अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। और मॉलिक्यूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट और इसका क्लासिफिकेशन यानी इसके टाइप्स। और इसके टाइप या क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम हम करेंगे। इसी तरह इसका क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम करेंगे, और इस तरफ हम इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे। तो और लास्ट में हम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स हमारे पास सिंपल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमारे पास मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। सिंपल ये इसका डेफिनेशन है कि जब आप इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो सिंपल आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, लेकिन ये इसका डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर लेते हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरे पॉइंट्स क्या है मॉलिक्यूल के बारे में? एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जो आपने देखा है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, यानी केमिस्ट्री में जो आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इस 118 एलिमेंट्स में इसको हमने अरेंज किया है, यानी हमने नहीं लेकिन इसको में एलिमेंट्स अरेंज किया गया है। इस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया है और इस एलिमेंट्स को एक ग्रुप के फॉर्म में अरेंज किया गया है, ब्लैक के फॉर्म में अरेंज किया गया है। इसमें हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। तो इनमें जो जो 18 वाला ग्रुप्स है जिसको हम ग्रुप नंबर 8 भी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या डिफरेंस है इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ। लेकिन ग्रुप नंबर 8 जो है ये हमारे पास नोबल गैसेस है। तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी अगर जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस जो एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8 में जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनन, ये जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं सिंपल नोबल गैसेस। और ये गैसेस हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन याद रखना नोबल गैसेस हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। और दूसरी बात ये रखे कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बने होते हैं, लेकिन डिफरेंस 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंस एटम से बने होते हैं। लेकिन नोबल गैस यानी एक्सेप्ट नोबल गैस हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक तरह के एटम से बने होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है अबाउट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स करेंगे कि मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम के कम्बिनेशन से बनता है तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इसको हमने क्लासीफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट टाइप्स में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे नाम से जाहिर होता है मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से, मानो मीन वन। तो इसका डेफिनेशन आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल विच इज फाउंड बाय सिंगल एटम्स इज कॉल्ड मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये जो है जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, तो नोबल गैसेस हमारे पास मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या नोबल गैसेस हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो आप बता सकते हैं कि बिल्कुल नोबल गैस हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स है, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब दूसरे क्लासिफिकेशन के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2 के लिए। ठीक है, यानी केमिस्ट्री डाई का मतलब 2 होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 एटम से बने होते हैं,
The molecule which is formed from two atoms is called diatomic molecule। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल में H2 में अगर देखें तो हमारे पास टू एटम है, किसका? हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए हैं और हमारे पास H2 मॉलिक्यूल उसने बनाया है। ठीक है, इस तरह अगर आप N2 में देखें तो टू नाइट्रोजन एटम कंबाइन हो गया है। यहाँ पर O2 में टू ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुआ है। HCl में अगर आप देखें तो एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास क्लोरीन है। तो ये टू एटम्स कंबाइन है और हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल्स बनाया है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाया है इसने। इसी तरह हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम से बने होते हैं। सिंपल, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं H2O हमारे पास अगर देखा जाए तो इनमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम हमारे पास किसका है? ऑक्सीजन का है। तो 3 एटम्स कंबाइन हुए हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल्स उसने बनाया है और मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन सा है? H2O है, यानी वाटर है। इस तरह CO2 में अगर आप देखें तो CO2 में हमारे पास क्या है? 3 एटम्स कंबाइन हुआ है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इसी तरह अगर देखा जाए O3 में 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए और इसने एक मॉलिक्यूल्स बनाया है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम से बने होते हैं उसको हम सिंपल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 3 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। यानी S8 में अगर देखा जाए तो 8 एटम्स कंबाइन हुए हैं, 8 एटम सल्फर के कंबाइन हुआ है और इसने मॉलिक्यूल्स बनाए जिसको हम सल्फर 8 कहते हैं। इस तरह C6H12O6 ये हमारे पास किसका फार्मूला? ये हमारे पास है ग्लूकोज का। तो जब हमारे पास ग्लूकोज है तो इसमें हमारे पास 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल अगर आप इसकी काउंट करें तो हमारे पास 24 एटम्स कंबाइन हुआ है और हमारे पास क्या बनाया है? इसने ग्लूकोज बनाया है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं। क्लियर? तो आपको पता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनता है। एक्सेप्ट नोबल गैसेस हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो एक टाइप के एटम से बने होते हैं जिसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको नोट करना है। दूसरी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? वो नेचर ऑफ एटम्स, के इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास एक है हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी 2 टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एटम, और दूसरा हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जो एक तरह के एटम्स, यानी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से बने होते हैं, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो सारे एटम एक एलिमेंट्स के होंगे। यानी एटम तो 2 से ज्यादा होंगे लेकिन जो एटम 2 से ज्यादा होंगे वो एक एलिमेंट्स के होते हैं। तो इस किस्म के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी यहां पर अगर देखें तो H2 में हमारे पास 2 एटम है लेकिन दोनों एटम किसका है? हाइड्रोजन एलिमेंट्स। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम इन्वॉल्व है सारे एटम एक एलिमेंट्स के हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। O2 में अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 एटम है लेकिन ये दोनों एटम किसका है? एक एलिमेंट्स का है और वो एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? ऑक्सीजन है। इस तरह O3 में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 3 एटम है लेकिन तीनों एटम हमारे पास एक एलिमेंट्स का है, किसका है? ऑक्सीजन का है। इस तरह इस 8 का अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 8 एटम है लेकिन 8 के 8 एलिमेंट्स हमारे पास किसका है? सल्फर का है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो एटम सेम एलिमेंट्स का हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरी टाइप हमारे पास कौन सा है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो मीन डिफरेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से बने होते हैं लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा एटम से बने होते हैं और वो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स का हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एन एग्जांपल में आप देख सकते हैं H2O हमारे पास 3 एटम्स से बने हैं। 3 एटम में 2 एटम हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट्स का है और एक एटम हमारे पास ऑक्सीजन का है। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं तो इसको हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह HCl में देख सकते हैं HCl में एक एटम हाइड्रोजन एलिमेंट्स का है, एक एटम हमारे पास क्लोरीन एलिमेंट्स का है। अगर इसमें देखें C6H12O6 में 6 एटम कार्बन का है, 12 एटम हमारे पास हाइड्रोजन का है, 6 एटम हमारे पास ऑक्सीजन का है। तो इसने तो मॉलिक्यूल्स बनाया है तो लेकिन इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें जो एटम इन्वॉल्व है ये सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स से है। यानी
3 एलिमेंट्स का एटम्स कंबाइन हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल ऐसे मालिक्यूल जिसमें जो एटम इन्वॉल्व होते हैं वो एक एलिमेंट्स का हो तो इसको हम होमो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं, और ऐसा मालिक्यूल जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट का हो तो फिर उसको हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल। इस तरह थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास साइज ऑफ मालिक्यूल्स के बारे में है। तो इनका भी 2 टाइप है, एक हमारे पास होता है माइक्रो मालिक्यूल्स और दूसरा हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो आप जानते हैं, माइक्रो बिल्कुल स्मॉल, तो ऐसे मालिक्यूल जिसका मालिकुलर वेट, जिसका मालिकुलर, इसका जब आप मास फाइंड करते हैं तो उस मास को हम मालिकुलर वेट कहते हैं। तो जिस मालिक्यूल्स का मालिकुलर वेट लो होता है तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल। तो सिंपल मैंने लिखा है लो मालिकुलर वेट, यानी ऐसे मालिक्यूल जिसका हमारे पास जो वेट होता है, मालिकुलर वेट होता है, वो लो होता है, कम होता है, तो इस किस्म के मालिक्यूल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, माइक्रो मालिक्यूल्स है। इस तरह आप देख सकते हैं O2 का अगर आप मालिकुलर वेट फाइंड करें तो आई थिंक 32 आएगा। इस तरह H2 का 2 आता है, H2O का 18 आता है, HCl का अगर आप फाइंड करें तो ये भी हमारे पास 18 ही आता है। NaCl 18 36 आते हैं अगर आप इसका फाइंड करें मालिकुलर वेट। तो ऐसे मालिक्यूल जिसका अगर आप मालिकुलर वेट फाइंड करें और कम होता है तो इस किस्म के मालिक्यूल को हम कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल। एग्जांपल ये है मैक्रो मालिक्यूल, मैक्रो मीन लार्ज, ठीक है, ज्यादा। तो हाई मालिकुलर वेट जो मालिक्यूल होते हैं, ऐसे मालिक्यूल जिसका मालिकुलर वेट ज्यादा होता है, इस किस्म के मालिक्यूल को फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से मालिक्यूल है, मैक्रो मालिक्यूल्स है। जिस तरह बाई मालिक्यूल्स है, ये सारे हैं जो बाई मालिक्यूल्स में आते हैं, जो आप बायो में पढ़ते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज जिसमें हमारे पास होमोग्लोबिन्स भी आता है, ये सब हमारे पास ऐसे मालिक्यूल्स है जिसके मालिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा मालिक्यूल जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है उसको हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं, और ऐसे मालिक्यूल जिसका मालिकुलर वेट कम होता है उसको हम माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। तो ये था बेसिक मालिक्यूल्स और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आते हैं कि मालिक्यूल्स, कंपाउंड और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। अब सिंपल मैं एलिमेंट्स से स्टार्ट करूंगा, और एलिमेंट्स पर मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वही वीडियो देखा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एटम हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। एलिमेंट्स भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, और एलिमेंट्स भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। लेकिन एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जिसको हम इसके जो जिनसे बना होता है, जिन एटम से, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नोबल गैस जो मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल है कि ये एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये हमारे पास एलिमेंट्स भी तस्वर होते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल्स भी तस्वर होते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड्स भी 2 या 2 से ज्यादा एटम से बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी 2 या 2 से ज्यादा एटम से बने होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एटम से बने होते हैं लेकिन वो इनमें डिफरेंट एटम इन्वॉल्व होते हैं, यानी कंपाउंड में 2 सेम एटम्स नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल 2 सेम एटम से जब कंबाइन होते हैं तो इसको भी हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जब हमारे पास O2 है, फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास O2 है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के लिए जरूरी है कि 2 डिफरेंट एटम कंबाइन हो। जब 2 डिफरेंट एटम एक स्पेसिफिक रेशियोज के साथ कंबाइन होता है तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। यानी एवरी कंपाउंड्स को तो हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं लेकिन हर मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं कह सकते। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैंने आपके लिए ये नोट्स बहुत है ईजी बनाया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने लिए खुद नोट्स बना सकते हैं। कल अगर आप बड़े हो या आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आप दूसरों को भी ईजी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। Thank you for watching.